अटेली महिला कॉलेज गेट के समीप ओरियन कंप्यूटर क्लासेस एंड ई लाइब्रेरी में विद्यार्थियों को आज के युग में डिजिटल की आवश्यकता और कंप्यूटर की महत्ता के बारे में विशेष जानकारी प्रदान की जा रही है। सेंटर के संचालक और रिटायर्ड डिविजनल चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर प्रेम यादव ने डिजिटल लाइब्रेरी के महत्व, उसके उद्देश्यों के बारे में अब समय बदल गया है। वहीं सामान्य लाइब्रेरियों के स्थान पर अब डिजिटल पुस्तकालय ने ले ली है। अपने आप को अपडेट करने के लिए इंटरनेट से जुड़कर डिजिटल के विभिन्न तकनीकों से जुड़े रहने के लिए लाइब्रेरी खास जरूरी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया के विभिन्न माध्यम व्यक्ति का अभिन्न हिस्सा बन गए हैं। डिजिटल पुस्तकालय एक ऐसा पुस्तकालय है जिसमें पुस्तकों का संग्रह डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में होता है। इसके अलावा उनके सेंटर में कंप्यूटर जो सरकार से प्रमाणित है, ये अलग अलग अवधि में कंप्यूटर के कोर्स करके अपने करियर को बेहतर बना सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार MTV दस्तक के लिए। आज हम अटेली के महिला कॉलेज के गेट के समीप ओरियन कंप्यूटर सेंटर में आए हुए हैं। जो ओरियन कंप्यूटर सेंटर की जो संचालक हैं, जो बाल परिषद के बड़े अधिकारी रहे हैं, मिस्टर प्रेम यादव सर, उनका परिचय देते हुए बताएंगे कि अब उन्होंने यहाँ पर ई लाइब्रेरी और कंप्यूटर सेंटर खोला हुआ है। आज जो कहते हैं कि कलयुग नहीं कहकर इसको कहते हैं लोग, जो बुद्धिजीवी लोग कहते हैं कि भाई कलम और कंप्यूटर का युग है। तो कंप्यूटर के युग को आगे बढ़ाने के लिए सर सेवानिवृत्ति के बाद पे टू बैक सोसाइटी करने के लिए लगे हुए हैं। तो इनसे सर से बातचीत करते हैं। तो डॉक्टर सर प्रेम यादव जी हैं, आप थोड़ा सा आगे हो जाइए सर। सबसे पहले मनोज जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप हमारे इस ओरियन कंप्यूटर क्लासेस एंड डिजिटल लाइब्रेरी में आए जी सर। और इससे संबंधित जो भी बातें हैं उसका विवरण मैं आपको देने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि मैं रीजनल चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर रिटायर्ड हूँ और उसके बावजूद मैं सिंस 1992 जी से कंप्यूटर क्लासेस से जुड़ा हुआ हूँ हरियाणा में। सबसे सर एक बीच में 92 की बात बोल रहे हैं, बड़ी बात बोल रहे हो। उस टाइम तो कंप्यूटर बहुत कम होते थे, आप है ही नहीं। मैं यही तो आपको बता रहा हूँ, मैं यही बता रहा हूँ कि 1992 में हरियाणा का सबसे पहला कंप्यूटर सेंटर मैंने शुरुआत की। अच्छा, बाल मोहन रेवाड़ी जी। और उसके बाद तो ये बहुत लंबा चौड़ा सफ़र चला कंप्यूटर के, उसमें भी काफ़ी काम किए जी। समय के साथ टेक्निक बदलती रही। कंप्यूटर से फिर हम IT पे आ गए, IT पे भी काफ़ी अच्छा वो होगा। तो मेरा बेसिकली जो चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर होने के नाते से मेरा दिमाग ये रहा है कि मैं बच्चों की एक्सपोजर कैसे करूँ। तो बच्चों के एक्सपोजर के लिए मैंने डिफरेंट वैराइटीज़ की ड्यूरिंग द सर्विस पीरियड मुझे अपॉर्चुनिटी मिली और मैंने किया जी। और जिनके मुख्य चीज़ें जो मैं बता देता हूँ, जिसमें से सबसे मुख्य चीज़ें हैं। सबसे पहले मैंने टोटल लिटरेसी कंपेन फिर SSA, उसके बाद स्किल डेवलपमेंट, उसके बाद स्पोर्ट्स का ये जो है वो। और सर हमने देखा कि आपकी बड़ी समाचार पत्रों में भी, वैसे भी आप प्रमुखता से प्रकाशित होते रहते थे। आपने सेवानिवृत्त कब हुए और उसके बाद ये कंप्यूटर सेंटर खोला आपने दिल्ली में। आप दिल्ली में आपका निवास है, मोलड़ा आपका गाँव है। मैं वही चीज़ आपको बता रहा था कि मैंने सीज का बिगनिंग ही मेरा एक इंटरेस्ट रहा है कि किसी भी देश के और समाज के विकास के लिए ज़रूरी है कि चाइल्ड एजुकेशन जी। और चाइल्ड एजुकेशन को मॉरल के साथ अटैच करके चला। मैं रिटायर होने के बाद मैंने सोचा कि मैं मेरी लाइफस्टाइल और मेरा जीवन शैली कैसे बने, क्योंकि मैं शुरू से ही बहुत से ऐसी एक्टिविटीज से जुड़ा हुआ हूँ, जिसमें से सबसे लेटेस्ट जो है ये स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है ना मैंने शुरू किया था। मैंने आई रिटायर्ड फ्रॉम एज ए डिविजनल वेलफेयर ऑफिसर। तो उस टाइम ये बातें मैंने फरीदाबाद। डेट कब रिटायरमेंट हुई थी सर? बेसिकली आई रिटायर्ड 28 फरवरी 2018। और ये सर सेंटर आपने कब स्थापित किया? ये सेंटर वाज ओपन इन मार्च दिसंबर 2024 से शुरू कर रखा है। सर उससे पहले मैंने जो है ना बच्चों के लिए कोचिंग क्लासेस शुरू करी थी। कोचिंग क्लासेस का मतलब ये था कि वो कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए था। उसके मार्फत भी और उससे पहले भी मैंने फ्री कोचिंग क्लासेस लगातार 5 साल चलाई है गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा CSC के हेल्प से। और उस दौरान बहुत से बच्चों को जो है ना सर्विसेज अनलिमिटेड मिली है, जिनमें से बेसिक मैं ये कह देता हूँ 5 बच्चों ने उनमें से IAS तक कम्प्लीट किया जी।
और उसमें 2-3 अगर हम समाज में एक चीज़ समझते हैं, कोई शिक्षा नहीं है, किसी चीज़ की जरूरत नहीं है, हम सारे जो बच्चे 13 से लेके और 27 साल की उम्र के हैं, उन बच्चों को अगर हम कवर कर लेते हैं तो समाज से सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी, सारी सब कुछ खत्म हो जाएगा और एजुकेशन से अच्छी प्लेसमेंट्स होंगी और देश का भविष्य उज्जवल होगा। ये थे हमारे साथ प्रेम यादव जी हैं, जो चाइल्ड वेलफेयर के बड़े अधिकारी से पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। इन्होंने बताया कि जो देश का जो निर्माता होता है, वो जो आज की जो युवा जो बच्चे होते हैं वही कल के देश के नागरिक बनेंगे, वही देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, उन्हीं में पत्रकार बनेंगे, उन्हीं में कोई जज बनेगा, कोई पायलट बनेगा। तो सर ने बताया कि अगर देश का विकास, असली विकास हो सकता है बच्चों के माध्यम से हो सकता है। इसी के लिए सर सेवानिवृत्ति के बाद जो पे टू बैक सोसाइटी के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए लगे हुए हैं। नमस्कार जी सर, आपने बड़ी अचीवमेंट बताई। सर, जो आपका ओरियन की कंप्यूटर सेंटर है और ई लाइब्रेरी में, इसमें क्या क्या फैसिलिटी हैं और बच्चे किस तरह से आपसे रजिस्ट्रेशन कराएं, किस तरह से कराएं? और अभी आपने पीछे मैंने भी देखा, बड़ी आपने जॉब फेयर मेला भी लगाया था यहाँ पे, बड़ी बड़ी कंपनियों के लोग भी आए थे, HR मैनेजर आए वगैरह आए थे। मनोज जी, सीधी सी बात है कि मैं एजुकेशन से जुड़ा हुआ हूँ और मेरा एक बेसिक इंटरेस्ट है कि आई वांट टू लिव विद इन द सोसाइटी विद द चिल्ड्रंस, जी एंड चिल्ड्रंस इज द बेसिक टूल ऑफ एनी सोसाइटी। जी हाँ। व्हेन द चिल्ड्रंस एक्सपोज इन राइट डायरेक्शन, इसका मतलब सब कुछ ठीक चलेगा। सर, बीच में आज के नागरिक अच्छा। कल के वो देश के भावी निर्माता होते हैं। तो मैं यही बात आपको बता रहा था, तो उसको लेकर मैंने सोचा कि क्या किया जाए रिटायरमेंट में, टाइम भी पास हो जाए और सोसाइटी को भी कुछ दे सके। तो मैंने ये कंप्यूटर सेंटर ओरियन कंप्यूटर क्लासेस के नाम से और डिजिटल लाइब्रेरी यहाँ शुरू की, जिसमें बच्चों के लिए बेसिकली ये कुछ नॉर्मल फीस रखी हुई है। बाकी मेरी कोशिश ये होती है कि बच्चे यहाँ से मैक्सिमम बेनिफिट उठाएँ, चाहे वो उनके पास फाइनेंशियल पोजीशन है या ना है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ ऑल रिसोर्सेज एंड नो मीनिंग। तो इस तरह से ये सर, जो अटेली में जो महिला कॉलेज है, हाँ। उसके गेट के साथ है ये आपका ये लाइब्रेरी। मैंने यहाँ देखा है कि देखो, सिचुएशन तो बहुत बेस्ट है मेरे कंप्यूटर क्लासेस की, पर ये मतलब नहीं है कि महिला कॉलेज के बच्चे सभी मेरे पास आएंगे, क्योंकि बच्चों का शुरू से सिंस द बिगिनिंग में देख रहा हूँ कि बच्चों जो भी चलते हैं ना, वो पता नहीं किस हिसाब से सोचते हैं, जो आज तक मैं अंडरस्टैंड नहीं कर सका। लेकिन हाँ, इसका बेनिफिट है मुझे। और सबसे बेस्ट बेनिफिट ये है कि मैंने यहाँ एक कैंप लगाया था। अब भी मेरे पास कंपनी से प्रेशर आ रहा है कि आप एक कैंप और लगाओ, लेकिन बस उसके लिए मैं नहीं चाहता कि भाई रिसोर्स बच्चों से कलेक्शन करूँ, और जब भी कोई ठीक सा हिसाब बनेगा तो एक कैंप और होगा। सर, इस कंप्यूटर सेंटर में आपके कितने दिन का कोर्सेज कराते हैं? सबसे पहली बात ये है कि कंप्यूटर कोर्सेज में हम 3 महीने का लर्निंग कोर्सेज है, 6 महीने का डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स है और 1 साल का है। लेकिन इसके साथ ही मैं जो सबसे बेसिक चीज़ बना रहा हूँ कि भाई जो आदमी मेरे यहाँ कंप्यूटर सेंटर से 6 महीने का PG डिप्लोमा जो सर्टिफिकेट करेगा, उसको जॉब जी, उसको प्राइवेट सेक्टर में मिनिमम, मतलब ऑफिस में डाटा ऑपरेटर या किसी भी तरह का क्लरिकल प्लस का काम होगा और उसकी गारंटी। तो सर, ये जो ओरियन कंप्यूटर जो आपका सेंटर है, ये कहाँ से एफिलेटेड है? ये हरियाणा स्टेट काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर, हरियाणा गवर्नमेंट सेक्टर। तो ये प्रमाणित की है, इसको कहीं भी वो चैलेंज नहीं करता? नेशनल लेवल पे इट इज़ व्हेन यू, जब आप देखोगे रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस को देखोगे, तो नेशनल जो डायरी है उसमें आपको ये हमारी रिकॉग्निशन मिलेगी। जी जी। और सर, इसके अलावा जो आप डिजिटल लाइब्रेरी है, इसमें क्या क्या फैसिलिटी मैं अभी देख रहा हूँ, मेरे साथ ही कैमरामैन से कहूँगा कि जो बच्चियाँ हैं वो जो डिजिटल लाइब्रेरी में भी अभी पढ़ रही हैं, उनको बीच में डिजिटल लाइब्रेरी बेसिकली ज़्यादातर लोग विदाउट कंप्यूटर करते हैं। मैंने कंप्यूटर इसलिए दिया है, अब विद कंप्यूटर सबसे बड़ी बेस्ट चीज़ ये होती है कि जो भी चीज़ इनको जनरल नॉलेज से संबंधित या सब्जेक्ट से संबंधित होती है, वो कंप्यूटर में ऑलरेडी वो होता है। इसको एडिशनल बुक्स वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं होती। जी जी। और नॉन कंप्यूटर जो करते हैं वो बेसिकली बच्चे अपने मोबाइल से करते हैं या बुक से करते हैं।
यहाँ सिर्फ वाईफाई फैसिलिटी होती है नॉन कंप्यूटर वाले बच्चों के लिए, बाकियों के लिए जो है ना अगर कंप्यूटर से कर रहा है तो वो तो ऑलरेडी इंटरनेट से चलते हैं। जी जी। तो सर जैसे आज के युग के बारे में कहा जाता है कि भाई आज का युग है वो कलम और कंप्यूटर का है और किताब का है। अगर ये तीनों चीज़ जिस व्यक्ति के पास है, जिस युवा के पास है, वो कभी भी मार नहीं खा सकता। वो जो भी उसने लक्ष्य निर्धारित कर रखा है वो आगे बढ़ सकता है। क्या कहेंगे इस बारे में? देखो मनोज जी, आपकी बात 100% सही है, लेकिन ये बात भी नहीं। आज का युग क्या है कि हम जब सरस्वती की बात करते हैं, जब उसकी करते हैं, जब बचपन में जो बच्चों का जो बचपन होता है फिर युवा की तरफ वो बढ़ते हैं। अगर बचपन में उसमें हमने अच्छे संस्कार डाल दिए और उसकी रुचि पैदा कर दी, इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया कि वो पढ़े और ऐसी एजुकेशन ले जो आगे चल के उसके फ्यूचर को भी बनाए और समाज के विकास में, समाज के आर्थिक और सामाजिक विकास में योगदान दे सके। इसीलिए मैंने ये कंप्यूटर सेंटर जो है मैं कोशिश करता हूँ बीच बीच में इन बच्चों को मॉरल एजुकेशन भी देने की।